हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के टाइम से कर रही हूँ। एज़ यूजुअल मॉर्निंग व्लॉग है। मॉर्निंग टू नाइट रूटीन ही होगा, समझे, नाइट तक, सुबह से लेके रात तक की रूटीन। तो देख ले हमारे पास मौसम का हाल क्या से क्या हो गया, मंज़र किस तरह से बदल गया। आप लोग गर्मी से बेहाल, हम लोग यहाँ पे गर्मी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगी गर्मियाँ, लेकिन सर्दी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ सुबह सुबह जो है उठ के मैं नीचे आ गई थी और साथ ही बाहर का मंज़र देखे, एकदम क्लाउडी डार्क सा भीगा भीगा सा मंज़र है। इस तरह का वेदर हो चुका है। वेट स्नो हो रही थी, रात से ही स्टार्ट हो गई थी शायद, लेकिन ये था कि सुबह भी इस तरह से पूरा मंज़र भीगा था क्योंकि वेट स्नो है। जैसे ज़मीन पे गिरती तो मेल्ट हो जाती थी, तो सब जगह इस तरह लगता है कि बारिश हुई है। लेकिन खैर शाम होने तक जो है स्नो ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे जूम करी थी तो बहुत मध्यम सी स्नो होती दिखाई दे रही है, लेकिन वेट स्नो है तो सब जगह बस भीगा भीगा सा हो रहा है। खैर सुबह का टाइम है तो नाश्ता बनाते हैं। हमारे नाश्ते के लिए तो चाय पराठा काफ़ी था, साथ मिकाइल आया हुआ है। लॉन्ग वीकेंड है इस बार, कुछ छुट्टियां है ईस्टर की, तो वो हमारे घर आ गया है। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो वॉफ़ल्स बना लेती हूँ, क्योंकि उसको ये चीज़ें पसंद है। आज तो मैंने उसके लिए वॉफ़ल्स मैदे के साथ जो सही रेसिपी होती है वो ट्राई किए। और अगले दिन जब मैंने उसके लिए वॉफ़ल्स बनाए थे तो मैंने फ्रेंच टोस्ट वॉफ़ल्स बनाए। फ्रेंच टोस्ट को लेके वॉफ़ल में रख दिया था वॉफ़ल मेकर में, तो वो अच्छे से एकदम बिल्कुल ही वॉफ़ल शेप के सैंडविच जैसे बन गए थे। तो कहते हैं मुझे वॉफ़ल सैंडविच खाने, इसमें जैम लगा के दे। तो मैंने उसी तरह बनाए थे, लेकिन आज तो मैं वॉफ़ल्स बना रही थी। तो वॉफ़ल का बैटर तैयार कर लूँगी, इजी है। अंडे चाहिए, चीनी, थोड़ा वनीला एसेंस, दूध और मैदा अपने हिसाब से, कि उस हिसाब से जो आप थिक सा एक बैटर बना लें, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा लिक्विडी हो। तो नॉर्मल सा बैटर बना के रख दिया था, बस अब उसका नाश्ता बनाती हूँ। क्योंकि सुबह से उसका मेरे साथ झगड़ा चल रहा था, उसको बन कबाब चाहिए था, लेकिन ये कि शामी कबाब अब अंडे में ही फ्राई होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, तो कहता नहीं ये वाले बन कबाब नहीं चाहिए मुझे। 2 बार मैंने उसके लिए बनाए, वो नहीं खाए उसने। रात में उसके लिए मैंने जिंगर बना के रखा था, वो भी नहीं चाहिए था। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब तुम्हारे लिए मैं वॉफ़ल्स ही बना देती हूँ। वॉफ़ल्स इजी ऑप्शन था, और साथ ही आइसक्रीम, तो कहता है इस पर आइसक्रीम भी डाल के दे। तो वॉफ़ल उसने खाए थे नाश्ते में आइसक्रीम के साथ, तो उसका नाश्ता भी हो गया। और जब बच्चों का पेट भर जाता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। पहले तो वो लड़ने पे तैयार था, और जब मूड अच्छा हो गया, पेट भर गया, तो हंसी खुशी हमारे साथ खेल कूद मस्तियाँ कर रहा था। तो यहाँ पे देख ले वॉफ़ल उसके तैयार हो रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं बनाए थे, 2 पीस बना लिए थे, क्योंकि ये भी उसने मुश्किल से ही जो है आधे से ज़्यादा थोड़ा खाया, बाकी रख दिया था। तो खैर बस फिर अब ये बैटर डाल दिया है, थिक सा जो बैटर है, और वॉफ़ल मेकर को बंद कर दिया तो वॉफ़ल बन गए। और साथ ही जो है छोटा सा मैंने अपने लिए बना लिया था, क्योंकि वो बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने भी ट्राई किए वॉफ़ल्स आइसक्रीम के साथ, बहुत मज़ेदार थे। खैर यहाँ पे वनीला आइसक्रीम निकाली और आइसक्रीम स्कूप ऐसा कि न्यू लेके आए, लेकिन फिर भी जितना ट्राई करी, अब या तो आइसक्रीम ही कुछ ज़्यादा चिपकी हुई थी या फिर स्कूप से ही काम नहीं कर रहा, कि जितनी भी कोशिश करी हूँ एक हाथ से तो निकले ही नहीं। तो फिर मोबाइल नीचे रख के मैंने इसको फ़ोर्क के साथ निकाल लिया था, उसके वॉफ़ल के ऊपर सेट कर दिया। तो मिकाइल ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, और उसके बाद बस फिर वही नॉर्मल काम, रूटीन, कुकिंग, क्लीनिंग सारा करना। तो यहाँ पे जो है देख ले बाहर का मंज़र कितना बदल रहा है। अभी बिल्कुल ही वाइट वाइट स्नो दिख रही है, क्योंकि स्नो मुसलसल हो रही थी, कम थी लेकिन मुसलसल हो रही थी। ज़मीन पे तो पड़ते वो मेल्ट हो जाती, बाकी चीज़ों पे जम रही थी। तो खैर बस फिर इसी तरह का मंज़र है। और बर्तन वर्तन धो लिए, बेडरूम समेट लिए। खाने में हमारे लिए तो चने की दाल बना ली थी। फिर साथ ही मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊं, बेटे के लिए और मिकाइल के लिए। और उसी वक्त जो है लिविंग इट एवरी डे, माई कैनेडियन वे लिविंग इट एवरी डे के नाम से उनका चैनल है, तो उनका व्लॉग चल पड़ा और पिज़्ज़ा डो का ट्यूटोरियल उन्होंने बताया। तो मैंने फटाफट से सोच लिया कि मैं भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ। और प्रोसेस तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने जल्दी बनाना था, लेकिन पिज़्ज़ा डो मैंने उनके बताए हुए तरीके से बनाया, तो बहुत ही सॉफ्ट सा बना था और मेरा पिज़्ज़ा एकदम अच्छे से तैयार हुआ था। साथ ही वाइट सॉस भी बनाया था, तो उससे भी और सॉफ्ट और बिल्कुल ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना था।
तो खैर देख ले, सारी टॉपिंग वगैरह कर ली, चीज़ डाल दी और अब बेक करने की बारी है। बेक भी अच्छे से हुआ था। छोटा वाला पिज़्ज़ा जो है उसको ब्रेक भी किया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा और फूल गया था, क्योंकि उन्होंने भी इनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ अगर थोड़ी देर के लिए इस तरह रख दिया जाए ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, एक डो जो बना के रखते हैं इस तरह से सारी टॉपिंग करके, तो उससे भी वो फूल जाता है। लेकिन खैर मज़े का बना था और मैं उनका चैनल जो है मेंशन कर दूँगी, आप उनके चैनल पे जा सकते हैं, उनका पिज़्ज़ा ट्यूटोरियल देखिएगा। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना था, सॉफ्ट सा एकदम। यहाँ पे देख ले, चीज़ी सा, क्योंकि वाइट सॉस भी बना के डाला था, चीज़ भी ज़्यादा भर भर के डाला था, टॉपिंग भी अच्छी खासी की थी, तो बहुत ही मज़े का बना था। और फर्स्ट टाइम मेरा पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट और मज़े का बना, वरना तो हर वक्त रबर टाइप की जो है इस तरह ब्रेड बनती थी। खैर यहाँ पे रात 10 बजे के बाद का टाइम है और बाहर का मंज़र देख के तो बस अल्लाह, ये क्या हो गया, इतनी ज़्यादा स्नो, बाहर पूरा स्टॉर्म जैसा आया हुआ था, तेज़ हवा चल रही थी, स्नो इधर से उधर उड़े जाए और सब जगह पे फिर से सफ़ेदी छा गई थी। पाकिस्तान वाले कहते हैं हाय अल्लाह गर्मी है, मौसम अच्छा, हम कहते हैं हाय अल्लाह सर्दी है, मौसम थोड़ा गर्म हो, हम बाहर जाए इंजॉय करें। तो खैर अभी ये दम तोड़ती हुई सर्दियाँ ही है, थोड़ा बहुत इस तरह अपनी झलक तो दिखाती रहेंगी, लेकिन ये कि अल्बर्टा का यही है कि कुछ दिन बस गर्मी के होते हैं, सुहाने दिन दिखा के फिर से वही जो है ठंडी रातें और दिन आ जाते। तो खैर बस अभी यहाँ पे यही हाल है। रात को इस तरह का वेदर था और बाहर बिल्कुल तेज़ स्नो हो रही थी, पूरी रात स्नो होती रही है। और सुबह का मंज़र भी आप लोग देख लेना, जब मैं सुबह उठी तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, तो बाहर का मंज़र देख लें। बस फिर अब सुबह भी हो चुकी है और बाहर का मंज़र देख लें, तो बस फिर इसी के साथ मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगी। मिलेंगे अगले व्लॉग में। पिज़्ज़ा के बारे में ज़रूर आप लोग उनका व्लॉग देखिएगा, आपको भी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी जो है अच्छे से समझ आ जाएगी कि उन्होंने किस तरह से बनाया था, और आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।